मैं सबके लिए नहीं कह सकती हूँ। मेरा सिद्धांत यह है कि मैं किसी को नहीं रोकती। यदि आपका मन चंचल हुआ तो ज़िम्मेदारी आप पर है, मेरे ऊपर नहीं। मैं नहीं रोकती, तुम्हारा जो भी भला-बुरा हो उसके ज़िम्मेदार तुम लोग ही होंगे। मैं किसी की स्वतंत्रता को नहीं कुचलती। फिर आप कहेंगे कि आप रोकती क्यों हो? रोकूँगी तो कहेंगे कि आप मुझे कहीं जाने नहीं देते। माया का रूप ही ऐसा, छोड़ो तो छूटा नहीं। पकड़ने की कोशिश करो तो माया उँगलियों से निकल जाती है, पानी की तरह। न पकड़ो तो पीछे दौड़ती है। आपको हमको साथ क्यों नहीं ले चलती? ये माया का स्वरूप है। संत लोग जानते हैं इस बात को। जो फिसलती है उँगलियों से फिसलने दो, जो पीछे आती है आने दो। तुम पकड़ो मत, मैं किसी को रोकती नहीं। आप 4 बाबाओं के पास जाओ या ना जाओ, यदि ऐसा करते हो आपका मन भ्रम चंचल होकर भटकता है, तो ये आपका दायित्व। दूसरी बात यह है कि इधर-उधर जाने की एक तृप्ति मिलती है, लेकिन सारा जीवन प्रयोग ही करते हैं, तो मुक्ति कहाँ? कोई कहता है करो भी आप ही हैं। मैंने कहा हज़ारों में अड़चन क्या है आप में? तुम फिर यदि मुझ में ही सब नज़र आता है तो आपको फिर दुःख कहाँ? खुश रहो ना बाबा, मैं रोकती नहीं किसी को। सब में भगवान है, जहाँ जिसका मन टिके। कहने का तात्पर्य है कि एक पर टिके। नमस्कार करो सबको, पर ध्यान एक का। ध्यान बहुत महान अवस्था है। राजयोग के अनुसार अंतिम पग कहाँ गया? उसके पहले सातों ही साधना है। सफल ध्यान अनेक वर्षों के अभ्यास से मिलता है। ध्यान एक दिन का है। मन चंचल है, इसलिए कई बार अभ्यास करना पड़ता है कि मन को मत टटोलो। मन को भगवान श्री कृष्ण या आराध्य देवताओं के चरणों में ही न रहेगा वास, न यहाँ बांधोगे। निश्चल मन में चंचलता है, विचार प्रवृत्तियां, उस मन में भगवान नहीं बांधते। 2 प्रकार अभ्यास बिना ध्यान सिद्ध नहीं होता। श्री कृष्ण एक कहा है, कृष्णोति एक बार नहीं। हर रोज दिन में अभ्यास करना चाहिए। महीनों के बाद वर्षों के प्रयास अभ्यास की ऐसी आदत बन जाती है कि दिन में अपने अभ्यास नहीं किया तो भी ऐसी बेचैनी हो जाएगी। ध्यान में एक और बात आती है, कभी कभी मन बहुत चंचल रहता है, शांति नहीं रहती। तरह तरह के विचारों में कभी कभी मन को खुला छोड़ दो। देखो वह मन क्या कह रहा है, क्या बात है, क्या अच्छा है, क्या बुरा, सब देखो। ये सब देखना ही पड़ता है, आखिर अपना ही मन है ना। मन में इतनी अच्छी बुरी बातें निकलेंगी कि आपको भी आश्चर्य लगेगा कि इतना बड़ा मुजरिम हूँ। आप जब अपने मन का ये अच्छा बुरा बखान देखोगे, तब दूसरों के दोष देने का ख्याल भी मन में नहीं आएगा। आप कहेंगे मेरे ही मन में इतना सारा कूड़ा करकट भरा पड़ा है, दूसरों को क्या दोष दूं? हम अपने अंदर ही झांक कर नहीं देखते, इसीलिए दूसरों को दोष देते हैं। अपने मन को देखने में, बनाने में वर्षों लग जाते हैं। जिसको ये साध्य होता है उसी को हम साधक कहते हैं। इतनी बड़ी तपस्या आपसे भले न हो सके, कुछ तो कर सकते हो। आपको शांति चाहिए, कहते हो ना, मैं कहती हूँ पहले सफाई करो मन की, शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, आनंद आएगा। गंदे बिस्तर पर रेशमी चादर डालने से क्या फायदा? पहले मन को साफ करो, ज्ञान आएगा, जिसको शास्त्रों ने चित्त शुद्धि कहा है। और एक बात, चित्त शुद्धि को सबसे महान जो सहायता मिलती है वह धर्म की होती है। धर्म के सिवाय कोई आपको शुद्धि नहीं दे सकता। औरों को दुख न देना, दोष न देना धर्म है। अपना कर्तव्य पालन करना स्वधर्म है। काम क्रोध मोह का अतिक्रमण करना ये आपका धर्म है। अतिक्रम करोगे अधर्म है। आसान को बहुत कड़ा न करो। जैसे कोई बड़ी मशीन होती है, उसको एक आधारभूत लोह की भांति प्लेट में नट बोल्ट्स पक्का किया जाता है, उसके बाद वह मशीन को चलाते हैं। अगर आधारभूत प्लेट ठीक से बिठाई नहीं तो वह मशीन हिलती रहती है। ये जो हमारा शरीर रूपी मशीन है, उसको अच्छा आसन लगा दिया, जैसे कि वह आपका आधारभूत प्लेट है, तो वह स्थिर हो जाएगा। उसके पश्चात जब ध्यान जो होता है दिमाग से या हृदय से, उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ता। लेकिन जब तक आसन सिद्ध हो जाए, अर्थात जप जाए, तब तक आपका शरीर रहेगा। वहाँ कभी कभी दर्द करेगा, कभी नींद आएगी, पैरों में थकान महसूस होगी। पहले सुख होता है, फिर करते करते अभ्यास हो जाता है। यदि किसी एक आसन में अच्छी तरह बैठ सकते हो, आपके जप ध्यान में बड़ी सहायता मिलेगी। प्रारंभ में आसनों में बैठने में कठिनाई होती है, पर अभ्यास करते करते ठीक हो जाता है। और एक होता है वज्रासन, जो काफी हद तक शरीर रस में मेल खाता है। अगर दोपहर या रात के भोजन के बाद नाम जप करे बैठना है, तो इस आसन में बैठ सकते हो। जैसे भी करते हो, अभ्यास के बिना तो होगा नहीं। एक आखिरी बात बताती हूँ, शरीर का
मन से संबंध है। शरीर सो गया, दुर्बल हो गया, तो मन भी सो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और अगर मन दुर्बल हो गया तो शरीर भी दुर्बल हो जाता है। इस तरह दोनों का संबंध है एक दूसरे से। जैसा विचार करते हो वैसा शरीर बनता है, वैसा शरीर बनता है, वैसे मन पर असर करता है। दोनों अलग नहीं है। जिस प्रकार विचार करते हो उसी प्रकार आपका शरीर और संसार बनता जाता है। गृहस्थी हो, आश्रम हो, जैसा तुम विचार करते हो वैसे तुम बनते जाते हो। समय अनुसार संसार और मन को स्थिर करने के लिए धर्म की जरूरत है। धर्म मन को, समाज को, शरीर को, देश को स्थिर करता है। धर्म आपको सिखाता है कैसे धैर्यशील, शांत और शक्तिशाली रहें। इस तरह से मैंने आपको कई सारी बातें बताई है। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।